हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार मेहता। और चलिए दोस्तों, नंबर सिस्टम का दूसरा क्लास लेकर के आए हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। मतलब कि इसमें इतना इंपॉर्टेंट चीज हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि एग्जाम में पूछा और सीधा बताइएगा कि देखिए दोस्तों, आज के डेट में कहा है कि नंबर सिस्टम में दो चैप्टर बहुत ज्यादा उठा रहा है। एक है दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम, यानी शेषफल पर आधारित प्रश्न, और दूसरा है विभाज्यता पर आधारित प्रश्न। तो हम दोस्तों आपको कल इंट्रोडक्शन दिए थे नंबर सिस्टम में, आज विभाज्यता पर आधारित प्रश्न दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें कोई संख्या किससे कटती है वो नियम हम आपको बताएंगे। जैसे देखिए दोस्तों, विभाज्यता का नियम, इसमें दोस्तों हम 0 से लेकर के और 11-13 तक का नियम हम बताए हैं, जो कि अनिवार्य है और यही दोस्तों एग्जाम में किसी न किसी रूप में आते रहता है और पूछता है। और हम दोस्तों आपको सही ढंग से बताएंगे, जिस ढंग से आपको समझना चाहिए और जो एग्जाम में आए पॉइंट टू पॉइंट। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 0 से कटने के नियम। तो एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि शून्य से किसी भी संख्या को नहीं काट सकते हैं, यानी 0 किसी संख्या को कभी काट ही नहीं सकती है। यहां तक दोस्तों कि 0 0 को भी नहीं काट सकती है। जैसे देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मान लीजिए कि हम 2 में 0 से भाग देंगे तक लोग बोलेगा 0 होगा, ये गलत है। 0 नहीं होता है दोस्तों। हम जब शेषफल पर आधारित प्रश्न पढ़ाएंगे उस समय आपको बताएंगे कि 0 से हम 2 में क्यों न 0 से किसी संख्या में भाग हम क्यों नहीं दे सकते हैं, एक्सप्लेन उस समय करेंगे। लेकिन अभी बस इतना ही जानिए कि 0 से किसी संख्या में हम भाग नहीं दे सकते हैं। जैसे 0 से 2 में भाग देंगे तो होगा दोस्तों अनंत, यानी अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। ये डिफाइन नहीं हो सकता है। यहां तक दोस्तों सच है ना कि हम 0/0 इक्वल टू अपरिभाषित। अपरिभाषित याद रखिएगा दोस्तों, 0/0 अपरिभाषित होता है। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि 2/0 बराबर नहीं है 0/2 के। याद रखिए दोस्तों, 0 में 2 से भाग देंगे और 2 से 0 में भाग देंगे तो दोस्तों इसका मान 0 हो जाएगा, लेकिन इसका मान अपरिभाषित होगा और ये एक दूसरे के बराबर बिल्कुल नहीं है। आप इतना याद रखिएगा इस पॉइंट को दोस्तों, और कॉपी कलम लेकर के बैठिए। हम इसको मेटका के लिखेंगे, आप वीडियो रोक करके इस सबको उतारते चलिएगा ताकि आपका एक एक पॉइंट कंप्लीट हो दोस्तों। आइए दोस्तों हम चलते हैं, आप इसको उतार लीजिएगा। देखिए दोस्तों, 0 से तो बता दिए। अब आइए 2, 4, 8 से कटने का नियम। दोस्तों यहाँ पे हम जो लिखे हैं शॉर्ट में एकदम एकदम कुछ सोच करके लिखे हैं। जैसे देखिए 2 से कौन संख्या कटता है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये सब सम संख्या है और सम संख्या तबे कटेगा जब उसके इकाई जगह पर सम हो। यानी दोस्तों 2 से 4 से 8 से कटने का नियम है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई संख्या हम लिखें, मान लीजिए कि 2, 4, 6, 4, 2। अब मान लीजिए दोस्तों कि इसको देखना है कि 2 से कटे कि नहीं। तब 2 से कटने के लिए दोस्तों आप सीधा एक एक पॉइंट देखिएगा कि उसके इकाई जगह पर 2 है कि नहीं, 4 है कि नहीं, 6 है कि नहीं, 0 है कि नहीं। बस इकाई स्थान देखिए, इसलिए देखें 2 इकाई जगह देख करके पता लगा सकते हैं 2 से कटे। तो दोस्तों ये संख्या 2 से कटेगी, आप याद रखिएगा। आगे चलिए दोस्तों, आगे हम आपको बताते हैं कि ये संख्या दोस्तों 4 से कटे कि नहीं। तो 4 से कटने के लिए दोस्तों हमें इकाई दहाई दोनों देखना पड़ता है, यानी इसको देखेंगे 4 से कटे कि नहीं। तो देखते हैं दोस्तों 42। तो बताइए दोस्तों 42 जो होता है 4 से कटता है, कभी नहीं कटता है। तो ये 4 से नहीं कटेगा। लेकिन दोस्तों यहीं पर अगर हम 0 लगा देते हैं तो ये 40 हो जाएगा। 40 4 से कटेगा, अभी संख्या 4 से दोस्तों कटने लगा। तो ये बात याद रखिएगा, 2 से काटने के लिए इकाई देखिएगा और 4 से काटने के लिए इकाई दहाई दोनों देखिएगा। इसीलिए लिखा है दोस्तों दहाई, यानी दहाई अंक देखना है। अब दोस्तों देखिए 8 से कटने के लिए आप बताइए दोस्तों ये संख्या 8 से कटे कि नहीं। तो सैकड़ा तक के संख्या को देखना होगा, यानी इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक। अब बताइए दोस्तों ये 8 से कटेगा 3 अंक। हाँ 8 8 64, यानी 8 से काटा ये पूरा संख्या दोस्तों 8 से कट जाएगी। तो आप जीवन भर दोस्तों याद रखिएगा कि 2, 4, 8 से कटने का एक रूल है। 2 से कटना है तो इकाई देखिए, 4 से कटना है तो इकाई दहाई दोनों देखिए, और 8 से कटना है दोस्तों इकाई दहाई सैकड़ा तक की संख्या देख लीजिए। कहानी समाप्त। अब दोस्तों हमारा ये हुआ, ये खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों 3 और 9 से काटना, यानी 3 और 9 से कटने का नियम। अंकों का योग 3 एवं 9 से कटना चाहिए। बहुत अच्छा बात है। अब देखिए दोस्तों, हम देखते हैं अंकों का योग 9 3 से कैसे कटेगा। देखिए मान लीजिए दोस्तों कि 6, 2, 8, 3 ये कोई संख्या है दोस्तों। अगर हम इस संख्या को मान लीजिए कि यहाँ पे इस संख्या को दोस्तों हम चाहते हैं कि काटे 3 से। तो 3 से काटने के लिए दोस्तों आपको इस 3 से भाग देने की जरूरत नहीं है, आप इसको संख्या को जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद अगर 3 से कटेगा तो समझिए पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। जैसे देखिए 3 3 6, 6 8 14, 14 8 2 16 और 16 6 22,
22 दोस्तों 3 से कटता है नहीं, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगा। लेकिन यहीं पर दोस्तों अगर हम 2 दे दें, देखिए 2 दे दें, अब जोड़ के देखिए तो 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 2 15, 15 6 21, 21 दोस्तों 3 से कटता है, यानी पूरा संख्या दोस्तों 3 से भंभुरा जाएगा, यानी कट जाएगा। अब देखिएगा एक बात हम आपको और दोस्तों बताते हैं, आप संख्या को जोड़िएगा मत, क्योंकि दिन प्रतिदिन अपडेट होते रहता है मैथ। तो पहले क्या होता था दोस्तों ना कि शुरुआत में 2010-11 में जानते हैं दोस्तों, रेलवे में भिन्न के जोड़, तो छोटा छोटा क्वेश्चन कि एक ट्रेन का चाल इतना है और इतना दूरी तय किया है तो कितना समय लगा, ऐसा ऐसे सवाल पूछता था। बताइए आज तो लोग 9 पर गिन देंगे, लेकिन अब उस समय 3 से लोग भाग देकर के चेक करते थे। लेकिन कुछ दिन के बाद अपडेट हुआ और लोग इसको योग को दोस्तों जोड़ जोड़ के लोग चेक करने लगे कि जोड़ लेते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। लेकिन अब इससे भी ज्यादा अपडेट हो चुका है, सुपर फास्ट राजधानी एक्सप्रेस दोस्तों आ चुका है। क्या है वो तो देखिएगा। अब आप जानते हैं क्या कीजिएगा, सुनिए, इसको डायरेक्ट भाग दीजिएगा। कहेगा सर डायरेक्ट मतलब, तो अरे मतलब का मतलब समझिए, मतलब कि 3 दूना 6। अच्छा बताइए, एक एक अंक को जानते हैं काटिए, 3 दूना 6 कटेगा, ठीक बा, 3 से 3 कटेगा, ठीक बा। अब देखिए दोस्तों 2 2 4 4 8 12, यानी खत्म हो गया, यानी 3 से जोड़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट छक्का छक मारिए एकदम कटते जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात याद रखिएगा, आपको ये बात समझना है। अब देखिए मान लीजिए एक और देते हैं, जैसे मान लीजिए दोस्तों कि 21 24 30। अगर आपसे दोस्तों कोई बोल दी 3 से कटेगा कि नहीं, तो आप याद रखिएगा एक एक संख्या को काटना है, या 2 संख्या को एक में जोड़ के भी काट देना है। जैसे देखिए दोस्तों 2 गो 1 गो 3 गो, तो 3 से काटा गया। देखिए दोस्तों 4 2 6 गो 3 से काटा गया, 3 से 3 खत्म हो गया, यानी पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। एक और देखिए दोस्तों, एक और देखिए, जैसे मान लीजिए दोस्तों 3 4 6 2 5। अब ये 3 से कटेगा कि नहीं दोस्तों, तो देखिए 3 से काटना है तो जोड़ने की जरूरत नहीं है। देखिए 3 से 3 स्वाहा, 3 दूनी 6, 4 2 6, लेकिन दोस्तों बच गया क्या 5। अब बताइए दोस्तों 5 कटेगा 3 से, तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो शेषफल होगा 2, जो कि शेषफल में पढ़ेंगे, अभी शेषफल नहीं जानना है। यानी दोस्तों 3 से नहीं कटेगा। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और शेयर जितना हो ढकेल के कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों अब देखिए यहाँ पे 9 से भी दोस्तों वही नियम है। जैसे मान लीजिए कि 9 6 3 2 7। अगर आपसे कोई बोल दे कि संख्या 9 से कटे कि नहीं, तब पहले लोग इसको जोड़ते थे और जोड़ करके पता करते थे कटेगा कि नहीं। लेकिन मत जोड़िएगा, जानते हैं जोड़ने में जितना समय लगेगा ना, उससे जल्दी आप चाहिए तो इसे उड़ा दीजिएगा। फिर से देखिए 9 से 9 खत्म, 6 3 9 खत्म और 7 2 9 खत्म, कहानी चट। ऐसे एग्जाम में दोस्तों काम कीजिएगा ना, टनाटन 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 क्वेश्चन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हमें विश्वास है दोस्तों कि आप ये सब समझ रहे होंगे कि हम क्या समझाना चाहते हैं। अब आइए दोस्तों एक बात याद रखिएगा, अब एक नोट में लिखे हैं, देखिएगा यहाँ पे 3 से कटने वाली सभी संख्या 9 से नहीं कटती है। बात सच है दोस्तों। देखिए दोस्तों 6 को 3 काटेगा तो क्या 6 को 9 काट देगा, बताइए नहीं। 9 से कटने वाली सारी संख्या 3 उसको उड़ा देगा, लेकिन 3 से कटने वाली सभी संख्या को जरूरी नहीं कि 9 काटिए देगा। जैसे देखिएगा दोस्तों यहाँ पे 6 3 6 7 2, दोस्तों ये संख्या दोस्तों 3 से कट रही है और 9 से भी कट रही है। ये बताइए दोस्तों इसको हम 9 से काटेंगे तो कटेगा 6 3 9 और 7 2 9 और 6। देखिए 7 2 9, यहाँ पे 3 दे दीजिए दोस्तों। देखिए 3 6 9, उसके बाद 3 6 9 और 7 2 9, 9 से कटा ना, और 3 से भी कट जाएगा, और 3 से कटेगा सब कटेगा। लेकिन दोस्तों एक और देखिएगा पॉइंट, 6 2 5, इसके अलावा 7 2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए ये संख्या दोस्तों 3 से कट रहा है, कैसे, तो 3 से 6 कटेगा, फिर दोस्तों 5 2 7 2 9, तो ये कट जाएगा, तो 3 से काट दिए। लेकिन दोस्तों आप 52 में 9 से भाग दीजिएगा तो ये नहीं कटेगा, कैसे देखिए। मान लीजिए कि दोस्तों कितने हुआ 6 और 5 11, और 11 को और 2 गो 13, 13 14 15, 15 9 से कटेगा कभी नहीं, लेकिन 3 से कट जाएगा। तो याद रखिएगा 3 से कटने वाली सभी संख्या 9 से नहीं कटती है, इस पॉइंट को याद रखना है। आगे चलिए दोस्तों हम चलते हैं, आगे क्या चलते हैं इसको समझा दिए हैं। अब देखिए दोस्तों 11 से कटने का नियम, दोस्तों इसमें भी हम आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताएंगे ना। एगो तो सम विषम का अंतर बताइए करेंगे, एगो एकदम बेहतरीन लाजवाब पॉइंट बताएंगे कि आपका दिमाग एकदम हिल जाएगा। जैसे देखिए बोला है कि सम एवं विषम स्थान का अंतर शून्य होना चाहिए, सत्य बोला है। जैसे मानिए दोस्तों
कि 2 1 2, इसके बाद 3 2 4। अब दोस्तों बताइए 11 से कटे कि नहीं, हमें चेक करना है कि 11 से कटे कि नहीं। तो पहले लोग क्या करते थे, सुनिए कि इसको जोड़िए इसको जोड़िए, तो ठीक है 2 2 4 और 2 6, तो 2 2 2 जोड़ दिए माइनस। अब इसको जोड़िए दोस्तों, तब 3 आए 4 4, देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 प्लस में 3 प्लस में 4। इसको दोस्तों हम ले एकदम ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कॉपी कलम पर नोट करते चलिएगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए 2 2 4 6, अब माइनस में 4 और 3 7 1 8। दोस्तों ये संख्या 11 से नहीं कटेगा दोस्तों। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि इसमें शेषफल माइनस में 2 बच रहा है, इसलिए 11 से नहीं कटेगा। लेकिन यहीं पे दोस्तों हम आपसे एक बात बताते हैं, देखिएगा इसी जगह पर दोस्तों हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम केवल जानते हैं 4 रख देंगे। अब देखिए जैसा ही हम दोस्तों देखिए 21, देखिएगा 21 43 24। अब दोस्तों हम आपसे पूछे 11 से कटे कि नहीं, तब क्या कीजिएगा, तब कीजिएगा कि पहले सम और विषम स्थान को जोड़िए, तो 2 2 प्लस 4 प्लस में 2, और माइनस में दोस्तों नीचे इसको जोड़िए 3 4, तो 4 3 7 1 8, तो माइनस 8 हो गया दोस्तों। और देखिए दोस्तों 2 2 4 और 8, 8 में से 8 गया दोस्तों 0, तो ये संख्या दोस्तों 11 से कट जाएगा। लेकिन एक बात हमको दोस्तों आप बताइएगा कि सम विषम जोड़ना जरूरी है, एग्जाम में नहीं जरूरी है। देखिए हमारी स्टाइल से बनाइएगा, आपको सम विषम जोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा स्टाइल क्या है दोस्तों, देखिए मानिए कि 21 4 3 4, यही ना था दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है दोस्तों कि 2 2 के जोड़ा बैठाइए, 2 2 और एक अगर बच गया लास्ट में तो छोड़ दीजिए। अब दोस्तों इसमें क्या करना है, हमें भाग देना है। जिसे 2 में 11 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 2। फिर दोस्तों आगे चलिए 14 में 11 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा दोस्तों 3। फिर आगे चलिए 34 में 11 से भाग देंगे तो 11 33, शेषफल बचेगा 1। अब दोस्तों ये बताइए ये संख्या 11 से कटे कि नहीं, तो देखिए 2 और 3 5 1 6 आ रहा है, एक मतलब दोस्तों ये संख्या 11 से नहीं कटने वाली है, याद रखिएगा। इस तरीके से भी दोस्तों हम थाहते हैं। आगे देखिए दोस्तों हम एक सवाल देते हैं कि 2 4 2 5 2 3। अब दोस्तों हमें थाहना है कि 11 से कटेगा कि नहीं। तो पहले दोस्तों देखिए क्या करेंगे, जोड़ा बैठा लीजिए, बैठ गया 2 का जोड़ा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 11 से भाग दीजिए, 11 दूना 22 से बचा 2, फिर 11 से 11 दूना 22 से बचा 3, फिर दोस्तों 11 दूना 22 से 1 बच गया दोस्तों। लेकिन 2 3 5 5 1 6, ठीक दोस्तों 6। लेकिन यहां पर दोस्तों हम अगर 5 दे दे, याद रखिएगा 5 दे दे, अब आगे देखिए क्या होगा, यहां पे 5 दे दे, यहां पे 7 दे दे, और यहां पे दोस्तों कितना दे दे, 6 दे दे। अब देखते हैं कि क्या होता है। देखिए 11 दूना 22 4, 11 3 33, 11 दूना 22, तो कितना होगा दोस्तों 22 होगा, तो फिर 5 बचेगा, और फिर 11 दूना 22 23 24 25, 3 बचा। अब देखिए दोस्तों 4 और 5 9, यहाँ पे आप 4 दीजिए। हम वो संख्या दोस्तों बैठा रहे ताकि 11 से कट जाए। अब देखिए अब आसानी से 11 से कटेगा, और हमारा फॉर्मूला यहाँ पे सेट हो गया दोस्तों। देखिए अगर हमें मानिए इस संख्या कोई व्यक्ति हमें दे दिया, देखिएगा ध्यान से 26 27 24, बोला कि 11 से कटेगा कि नहीं। आप यहाँ पे क्या कीजिएगा कि सम विषम को जोड़िएगा, सम विषम जोड़िएगा ना, उससे पहले हम इसको बनाएंगे। देखिए हम क्या करेंगे, जोड़ा बैठा देंगे, जोड़ा बैठ गया। अब देखिए इसमें भाई 11 दूना 22, तो 22 हुआ, लेकिन 4 बचा शेषफल। अब देखिए 11 दूना 22, तो शेषफल कितना बचेगा 5, फिर 11 दूना 22, शेषफल कितना बचेगा दोस्तों 2। अब देखिए 6 और 3 4 और 5 9, 9 2 11, दोस्तों कितना आया 11। और जब 11 आया तो 11 से कटता है ना, तो 11 से कट जाएगा, इसका मतलब दोस्तों पूरा संख्या 11 से कटेगा। तो मेरे इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा दोस्तों कि सम विषम को घटाने से अच्छा है कि आप रेडिंग जोड़ा बैठा करके और उसको आसानी से भाग दे के शेषफल बचा के तो आप चेक कर सकते हैं दोस्तों कि कितना बचेगा कितना ही बचेगा। 11 का इससे बेस्ट रूल अभी मार्केट में आया ही नहीं है, आएगा तो फिर आपको हम बताएंगे। ये खत्म हुआ दोस्तों। अगर समझ में नहीं तो कमेंट एक बार जरूर कर दीजिएगा महाराज लोग, आप तनी पढ़िए बढ़िया से। देखिए दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि 7 11 और 13 से काटना, ये दोस्तों इतना लाजवाब है कि मत पूछिए। जैसे देखिए
सात, पहले नंबर तो आप ये जान लीजिए कि 7, 11, 13 का गुणनफल कितना होता है, तो 1001 होता है। अब गुना करके देख लीजिएगा। कोई अब देखिए दोस्तों, 7, 11, 13 से कौन संख्या कटती है या 1001 से, तो कोई 3 अंकों की संख्या जो रिपीट करती हो, जो अपने कोई 3 अंकों की संख्या अगर अपने आप को रिपीट करती है एक बार, तो दोस्तों इतना से कटेगा, ये इतना से जरूर करता है। जिस देखिए दोस्तों यहाँ पे हम कुछ स्पेशल रूल लिखे हैं, स्पेशल रूल। जिस देखिए 11 से कोई संख्या कब हमेशा करती है, जब एक अंक की संख्या अपने आप को रिपीट करे तो 11 से जरूर करती है। एक अंक की संख्या दोस्तों कहां से होता है, 1 से लेकर के 9 तक। एक अंक की संख्या अगर आपस में रिपीट करे तो 11 से अवश्य कटेगा ही। जैसे दोस्तों 1 1 2 2 3 3 4 4, दोस्तों 1 रिपीट करके 11 बनाएगा, 2 रिपीट करके 22 बनाएगा, 3 रिपीट करके 33 बनाएगा, 4 रिपीट करके 9 रिपीट करके दोस्तों 99 बनाता है, और 11 से जरूर करता है दोस्तों। आगे दोस्तों 2 अंकों की दोस्तों कोई संख्या अगर अपने आप को रिपीट कर रही है तो 101 से अवश्य कटेगा। यानी जिससे दोस्तों 2 अंक की संख्या 10 से स्टार्ट होकर के 99 तक जाती है, यानी 10 रिपीट करके दोस्तों 1010 बनाती है। अगर हम 11 रिपीट करें दोस्तों तो देखिए 11 रिपीट करके 1011 बनाया। 12 दोस्तों अगर 22 रिपीट किया तो 22 रिपीट करके 2222 बनाएगा। अगर दोस्तों 69 रिपीट करेगा तो 6969 बनाएगा। ऐसे ऐसे दोस्तों रिपीट करके बनाएगा, और ये 101 से दोस्तों ये जरूर करता है। इतना आप याद रखिएगा। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है, इसको यहाँ पे लिखे हैं इसलिए कि आपका बेस कंप्लीट हो जाए। मान लीजिए दोस्तों कि अगर कोई 3 अंकों वाली संख्या अपने आप को रिपीट कर दी, जैसे मान लीजिए कि 3 अंक की संख्या दोस्तों कहां से स्टार्ट होती है, तो 100 से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी, तो 9999 तक जाती है। अब 100 को ही मान लीजिए दोस्तों कि ये 100 है, और देखिए दोस्तों यहाँ पे इसको मेटकाते हैं। देखिए गर्मी कितना है, देखिए 100 है दोस्तों, और 100 रिपीट करके एक बार और 100 लिखा जाएगा। इस संख्या दोस्तों किससे कटेगा, तो 1001 से अवश्य कटेगा, क्योंकि दोस्तों देखिए ना 1001 लिखेंगे तो फुई फाए और 100 मरतबे हो गया झुई जाए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आप याद रखिएगा कि कोई भी 3 अंकों की संख्या अगर आपस में रिपीट करती है तो 1001 या 7 और 11 13 से अवश्य कटेगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे, और ये दोस्तों जाते हैं एबीसी के फॉर्म में होता है। जिस देखिए यहाँ पे ABC कोई 3 अंक संख्या है, अगर रिपीट करेगा तो फिर बनेगा ABC, इतना बनाता है। वही दोस्तों यहाँ पे धंधा हुआ है, ठीक ना। 1001 से जरूर कटेगा। इसमें किसी संख्या को दोस्तों आप काटिएगा, इतना से ना एकदम कटेगा, निसंदेह कटेगा। इस पर दोस्तों तरह तरह के इस पर सवाल भी आते रहते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग एक काम कीजिए दोस्तों, इसका पूरा या तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, नहीं तो पूरा एक बार इसको रोक करके वीडियो उतार लीजिएगा, ठीक ना। ये आपके लिए हम छोड़ दिए हैं। अब चलिए दोस्तों थोड़ा सा हम आपको आगे एक झलक बताते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि अगर यहां पे हमें कोई दे दिया कि 2x 3 p 4 y, दोस्तों हमें कोई इसे यहां पे अगर दे दिया और दे करके बोला कि ये एक 6 अंकों की कोई संख्या है, ध्यान दीजिएगा 6 अंकों की कोई संख्या है, जो देखिए दोस्तों जो 7 11 13 से कटता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा 7 11 13 से कटता है, तो p का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। दोस्तों ऐसे ऐसे सवाल आएगा। अब आपके दिमाग खुलना चाहिए कि जो संख्या 7 11 13 से कटता है अपने आप को रिपीट करता है, ठीक, रिपीट हिमसेल्फ दिस नंबर, तो कैसे उसको करेंगे हम, भ्रमण। देखिए अब यहां पे क्या कीजिएगा, तीन गो के पेयर बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो इधर डायरेक्ट बना, पहले पी वाई का मान निकालिए, एकदम ध्यान से देखिएगा। तो क्या करेंगे कि 2x3 और इसके नीचे दोस्तों इसको फिर स्टार्ट करेंगे। जैसे देखिए पी वाई हुआ ना दोस्तों, आपस अपने से दोस्तों निकल गए। देखिए दोस्तों यहाँ पे p का मान 2, यहाँ पे दोस्तों ई तो हुआ 4 का मान, y का मान दोस्तों 3। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए p इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 3। बोला क्या है, पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालने के लिए। तो देखिए दोस्तों पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, क्योंकि मान रख दिए हैं 2 दूनी के 4 3 3 के 9 इक्वल टू 13 इज द बेस्ट आंसर। बोलिएगा दोस्तों कैसा लग रहा है मेरा पढ़ाया हुआ आपको। ऐसे इस एग्जाम में आएगा एकदम झनाझन, नहीं बोले
राहुल गांधी खटाखट खटाखट खटाखट, तो मोदी बोले टकाटक टकाटक, वही ना झनाझन झनाझन आपका आंसर आएगा। दोस्तों गर्मी बहुत है, एक टॉपिक हम फिर आज आपको पढ़ा दिए हैं, और कहने का मतलब है कि आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट कीजिएगा ना तो बहुत अच्छा अच्छा वीडियो लाएंगे और आप लोग के लिए लाएंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद। देखिए उतार दीजिए।